हाथ में करके देखिएगा क्वेश्चन जो आप भेजने नहीं करेंगे। देख लीजिए क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत लगा हुआ है। एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन को ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समझ रहे हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है। इसका कर्ण है 5 सेंटीमीटर। पूछा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, मतलब हुआ क्वेश्चन का नंबर क्या है? 81। चलिए हम 81 डाल देते हैं ताकि आपको वीडियो में मिलाने का दिक्कत नहीं होगा। समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा। और समद्विबाहु, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि कभी भी ये वाला बड़ा होगा समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में ये सबसे बड़ा रहेगा। ये कह रहा है तो समद्विबाहु, तो किसको किसको बराबर करने से होगा? इसको तो ये दो भुजा बराबर कर दिए, समद्विबाहु हो गया और समकोण त्रिभुज हो गया। इसका ये वाला कितना दिया है? 5 दिया है। और इसका क्या निकालने को कहा है? क्षेत्रफल निकालने को कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। शॉर्टकट दिमाग लगाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट दिमाग के हिसाब से जरा आप ये बताइए कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो हम ये समझते हैं कि मान लिया कि वर्ग का पढ़ लिए, एक वर्ग, इस वर्ग में ये क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। अगर इस वर्ग का विकर्ण 5 है तो क्या आप ये भुजा बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? कितना होगा? उसका वर्ग कर देते हैं सर। विकर्ण 5 है तो ये कितना होगा? ये दोनों का जोड़ कर 25 होगा, तो 5 के बराबर होना चाहिए। बताइए आप लोग कहां से कहां हमको पहुंचा देते हैं ना। कभी कभी लिख के कीजिए। विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर आप बोलिए, विकर्ण बराबर कोई नहीं बोलेगा। √2 हाँ गुने, हाँ ठीक है, भुजा भुजा स्क्वायर नहीं भुजा, तो √2 गुने भुजा। तो आप ही बताइए, अगर भुजा निकाल लेना है हमको, भुजा जानना है, तो ये वाला इधर से कहाँ आएगा? बराबर किधर? नीचे। तो बोलिए भुजा बराबर क्या होगा? विकर्ण बटा √2 होता है। यदि नहीं बताइएगा अगली बार से तो आप लोग को इसके लिए पनिश करेंगे, कुछ सजा मिलेगा। पूरा चैप्टर पढ़ा के निकल गए और अभी भी यही फर्क पहुंचा देते हैं। विकर्ण में पिछले क्लास में भी बात बोले कि जितना भी रहे √2 से भागा भागीगा आ जाएगा। ये वाला नहीं, √2 से भाग कीजिएगा आ जाएगा। आप लोग को यहाँ बताया था, मान लीजिए कि ये वाला 7√2 है, तो ये वाला कितना होगा? 7। अभी कैसे बताते हैं? यही बात हम पूछे कि कहां से आ गया, तो सिंपल सी बात है, 7√2 में √2 से भाग कर दिए, कट गया, आ गया 7 ये वाला। उसी तरीके से अगर ये वाला हमारा 5 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 5 बटा √2। कोई कंफ्यूजन इस बात में? तो अब इस पूरी बात को हटाइए, ये आपके समझने के लिए हम कह रहे थे, याद दिला रहे थे। तो यह भी तो उसी के जैसा डिजाइन है ना, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो हम क्यों कोई फॉर्मूला लगाए? हम तो सीधा समझ रहे हैं, अगर ये दोनों बराबर है तो ये 5 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 5/√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बताइए, हाफ इंटू आधा। तो आधा कितना लिखते हैं? 5/√2 इंटू यही ना, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। अच्छा ऊंचाई, ये तो हम क्या ऊंचाई भी तो यही है, सेम 5/√2 ही है ना, 5/√2 है। जितना ये है उतना ही ये है, बराबर सॉल्व कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा कितना?
25 और नीचे ये दोनों गुना होकर कितना बनेगा 2 और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। तो हो गया यही इसका क्षेत्रफल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए सभी सर आंसर में दिया हुआ है वैसे नहीं दिया है, पॉइंट में दिया हुआ है। पॉइंट कर दीजिए। 6.25 का ऑप्शन है कहीं? हाँ सर। अब हो गया, बात कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 फिर से बता दें, याद दिला दो कि ये वाला हमें पता था, और चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर थी इसलिए ये वाला हो गया 5/√2 और ये 5/√2 है तो यह वाला भी 5/√2 होगा क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू आधा, ये वाला हो गया, इंटू ऊंचाई इसको कहते हैं, इंटू ऊंचाई। सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए। चलिए 82, चलिए ऐसे सब ठीक है, बता ही देते हमारे यहाँ सामने से। चलिए वो आप लोगों से नहीं बनेगा, हम समझा रहे हैं, छोड़ दीजिए, नहीं बनेगा आप लोगों से। देखिए एक चीज बता दें, षड्भुज समझते हैं? कितनी भुजा वाला? 6 भुजा वाला होता है। तो सम षड्भुज का क्या मतलब हो गया? 6 भुजा बराबर होगा। तो अगर हम एक षड्भुज बनाते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए थोड़ा देखने में षड्भुज सम नहीं लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये एक सम षड्भुज है, सभी भुजाएं अगर बराबर है तो याद रखिएगा सम षड्भुज में ये यहां से ऐसे अगर त्रिभुज बनाए खींचे तो जानते हैं कितने त्रिभुज होते हैं इसमें? 6 होंगे। कितने? 6 होंगे। अब ये जो 6 होंगे ना, ये सभी सेम साइज के होंगे। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होगा और इतना ही बड़ा ये होगा। तो ये कैसा त्रिभुज बना? समबाहु त्रिभुज। सभी भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज। तो कितने समबाहु त्रिभुज इसमें है? 6 सम। तो हम समझ रहे हैं कि सम षड्भुज में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जरूरत पड़ रहा है ना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, जिसमें कि भुजा A² ये कौन सा है? ये वाला नहीं। तो ये तो एक का क्षेत्रफल निकला ना। अगर हमको सबका क्षेत्रफल निकालना हो तो इससे सीधा सीधा क्या करना है? सब तो सेम साइज का है, तो अगर 6 से गुना कर दें तो अब इसको काट देते हैं। 2 से इसको काट दें 2 बार और 2 से ये काट दें 3 बार, बराबर आ गया 3√3a/2। ठीक है, तो हम अब याद रखेंगे हम लोग कि सम षड्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 3√3a/2। सर वहाँ A² नहीं ना, A कैसे होगा? ओ हाँ, A², सॉरी, सम षड्भुज का। अगर आपको मान लीजिए ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको क्या करना है? अगर नहीं याद है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो याद होगा जी, उसको सीधा क्या कर देंगे? 6 से गुना कर देंगे। क्लियर है जी? अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसके तीनों कोण काट दिए गए। कहाँ है कोण? कोना, ये वाला कोना है, ये वाला
और ये वाला, सबको क्या करना है, काट देना है। तो चलिए काट देते, इसको यहाँ से काट दें यस और काटेंगे तो ये यहाँ से हट गया, काट के निकाल के बाहर फेंक दीजिए, न यहाँ रहेगा ना कंफ्यूजन करेगा। इसको भी काट के हटा देते हैं, दूसरा कोना भी हटा दिया काट के इस त्रिभुज का, तीसरा कोना भी इसका काट कर हटा देते हैं, तीनों कोण काट कर हटा दिया। यस अब ये क्या बना, षटकोण। यही लिखा हुआ है वहां पर कि एक त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है, 6 है, उसे बराबर से काट करके और क्या बनाया गया है, समषड्भुज बनाया गया। इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है हमसे, ठीक है। तो बताइए ये वाला यहां से ऐसे जब पूरा था तो 6 था, नहीं यहां से ये पूरा 6 था, तो 2 इधर से काटे होंगे, 2 इधर से काटे होंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2। कोई कंफ्यूजन। ये वाला भी लाइन यहाँ से ऐसे 6 था ना, तो 2 इधर से कट के हटा है और 2 इधर से कट के हटा है, यानी सब के सब कितने हैं, 2। सब 2 वाले हैं, ठीक है। इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम सीधा षड्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लीजिए, और नहीं याद है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है इसका, 2 है, तो भुजा स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4 गुना कितना, 6, 4 से 4 कट गया, यानी कितना आ गया, 6√3 आ गया। समझ में आ रहा है ठीक से। 82 नंबर ओके है। चलिए नेक्स्ट 83 आएंगे, क्वेश्चन नंबर 83। क्या है 83 नंबर का सवाल, समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, परिमिति 60 है, परिमिति मतलब ये यहाँ से और ये पूरा सब मिलाकर कितना है, 60 है, और फिर इसका विकर्ण भी दिया हुआ है, देखिए तो 26 विकर्ण दिया हुआ है 26, ये वाला 26 है, ओके है यहाँ तक। विकर्ण हो गया 26 और परिमिति कितना 60, और क्या निकालने को कहा इसका, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना, यानी इसका हाफ इंटू बी इंटू एच बराबर कितना होगा क्षेत्रफल, यही पूछा गया है। शुरू करें, देखिए दिमाग लगाइएगा, जब ये पूरा का पूरा सब मिलाकर 60 है, यहाँ 26 है, तो ये दोनों कितना होगा, 60 कितना आया, 34 आया। तो हम कर सकते हैं, इसको हम लोग b कहते हैं, इसको हम लोग h कहते हैं, तो हम कहेंगे कि b प्लस h बराबर कितना होगा, कोई शक इस बात पे, b प्लस ये होगा 34। यह भी पता है कि b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर किसका होता है, इसका स्क्वायर होता है, कई बार पहले भी आया है, तो ये वाला लिख लिया। अब इससे हम लोग b और h के वैल्यूज निकाल सकते हैं या नहीं, निकल जाएगा, b का वैल्यू और h का वैल्यू ये निकाल लेंगे। अब आइए कि ये तो ठीक है, b और h का वैल्यू निकल जाएगा, थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा है, नहीं बहुत भी लंबा नहीं है, लेकिन एक दिमाग लगाइए। आप लोगों को एक ट्रिपलेट का दिए थे, ट्रिपलेट बोले थे ये 2 ट्रिपलेट याद रखिएगा, याद है क्या, कौन सा, यस सर, बोलिए, 3 4 5 1 5 12 13 3 4 5 और दूसरा वाला 5 12 13 5 12 13 दिए थे, राइट। चलिए तो उससे मिलाकर देखते हैं, ये 26 है ना, ये देखिए तो ये वाला 26 है ना, तो लग रहा है 13 का दूसरा 26 है, यस, तो ये वाला अगर 26 है तो इसके बगल वाला दोनों कितना होना चाहिए, बोलिए तो 24 और 10, ऐसा होगा, कोई दिक्कत, देखिए ये 26 है, यस
और ये दोनों जोड़ के 34 ही हो रहा है क्या? यस सब मिला के 60 है, यस मतलब पक्का पता है यही वाला है, हमको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उस रेशियो से ये वाला काम कर लेंगे कि 5, 12, 13 से मिलाकर देख रहे हैं तो सच में हमारा 60 आ रहा है और ये वाला 26 हो भी रहा है। यस अब हम लोग यहीं से बना देंगे, ये एक इसमें से एक भुजा 10 है, दूसरा 24 है, तो हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, 2 से ये कट गया 12 बार, बराबर कितना आ गया 120 आंसर। समझ लीजिए, कहीं कंफ्यूजन है तो बोलिए। हम आपको याद होगा कि आप लोग को बोले थे कि ट्रिपलेट ये वाला याद रखिए, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा इसकी वजह से, हम ज्यादा फॉर्मूला तबलों में फंसेंगे नहीं। पांच 12 13 में याद था, ये वाला हम 13 में 26 दिख गया था, जैसे ही ये दिखा 26 है, होने को ये दोनों कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वैसा करने से ये टोटल मिला के 60 हो भी रहा है, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। मिटा लें, बंद हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए तो कविता में। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः हाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, रुक जाइए। कह रहे हैं एक त्रिभुज की भुजाएं कैसी है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये लाइन सुन के दिमाग में कुछ आ रहा है बात? यस सर। क्या आ रहा है? 3, 4, 5 3, 4, 5 मतलब ये समकोण त्रिभुज है। हमको कुछ निकालना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग समझ गए वो वाले बात से कि ये वाला जो त्रिभुज है वह 3, 4, 5 की समकोण ही है, जैसे तैसे त्रिभुज हमको नहीं बनाना है। आगे बढ़िए। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ, इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये बात आसान का काम है। क्या करें? छोड़ दीजिए, छोड़ दें? कैसे निकालिएगा? आधार गुने ऊंचाई खाली कर देंगे, मतलब हाफ इंटू 4 इंटू 3 2 बराबर 6 नहीं। अच्छा, ये बात अगर दिमाग में ना आता हमारे कि समकोण है, ना आता तो क्या करेंगे? कोई उपाय था कुछ? हाँ सर। मान लीजिए हम ऐसे बनाते हैं, हमें क्या पता कि ये समकोण त्रिभुज है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक। वो तो चूंकि हमें रेशियो याद था इसलिए हम लोग पहले ही समझ गए समकोण है, तो इसी फॉर्मूले से निकल गए, आधार भी पता था, ऊंचाई भी पता था। नहीं पता होता आपको कि ये समकोण त्रिभुज है, तब क्या करते? कौन से सूत्र पे? वही तो सुनना है। हाँ बोलिए, कौन सा सूत्र? किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं मुझे पता है, किस सूत्र से निकालें? सर ए से ए रूट आपसे पूछेगी नहीं। रूट हाँ, रूट ठीक बोल रहे हैं, जहाँ तक सही है। S into S minus 1 हाँ 1 की A एक, हाँ S minus B हाँ S minus C ओके है। C और सर C। अब बोलिए S क्या है? S कैसे निकलेगा? जैसे S A B C तो इसको लिख लेंगे, हाँ। S कहां से लाएंगे? S कितना होगा? आप आश्चर्य करने को बजाय ना समझते चलिएगा, ठीक है। हाँ, S कहां से लाएंगे आप बोलिए? हाँ एस ये ए बी सी को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा इन तीनों को ऐड करके आधा कर देंगे। 5 4 9 9 3 12 12 का आधा 6 हो गया। S निकल गया, तो S लिख लिया कितना? 6। अब S माइनस A, तो S में से 3 को मतलब 6 में से 3 घटाइए, कितना हो गया? 3 हो गया। 6 में से 5 घटाइए, 1 हो गया। 6 में से 4 घटाइए, 2 हो गया। सब गुना कर दीजिए। 6 की 18 गुनी 36 का वर्गमूल बराबर 6 आ गया। इससे भी आंसर हमारा वही होगा। ओके, हटा दें। ठीक।
चलिए नेक्स्ट 85 पढ़िए आपकी कविता जी। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं हाँ। क्रमशः हाँ। 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। रुक जाइएगा। एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं कितनी है? 20 मीटर, मान लीजिए ये वाला 20, 21 मीटर तथा एक 21 और एक 29, 29। ठीक है। इस खेत में हाँ 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की हाँ। दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा? अच्छा, 9 रुपया प्रति मीटर, प्रति मीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा। मीटर ही है सर। मीटर की दर से खेत, हाँ सर, प्रति मीटर, प्रति वर्ग वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर नहीं लिखा है। नहीं? सवाल कह रहा है कि ये एक 21, 20, 29 वाला एक त्रिभुजाकार खेत है, इसमें फसल लगाया हुआ है। किसी को बोल दिया भाई जाओ काट दो, तो जो फसल काटने गया वो बोला कि 1 वर्ग मीटर का वो कितना रुपया हमसे लेगा? तो इस त्रिभुज का क्या निकालना होगा हमको? क्षेत्रफल निकालना होगा कि आखिर कितना क्षेत्रफल में हमारा लगा हुआ है, धान मकई जो हो। नहीं तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लागू करेंगे? बोलिए। यही वाला चलेगा? यस सर। नहीं तो 29 और ये कितना हो गया? 50, 20, 70 हो गया। तो इसका एक कितना हो गया? 35 गुना 35 माइनस 21, बोलिएगा। घटाने में भी तो बहुत समय लगता है। 35 माइनस 29 बोलिए, 35 माइनस 20 बोलिए, 15। ठीक है। अब इसका वर्गमूल करेगा होगा, तो इसको आप लोग गुना मत करिएगा, माथा दर्द हो जाएगा। गुना कर दिए अगर तो समझिए कि मतलब अपने लिए सामत खुद ले आइएगा। गुना करने के बजाय इसको तोड़ दीजिए। 35 को लिखेंगे 7 गुना 5, 14 को लिखेंगे 7 गुना 2, 6 को लिखेंगे 3 गुना, और 15 को लिखेंगे 3 गुना 5। क्योंकि सब गुना करने में बहुत भारी हो जाएगा, फिर उसका वर्गमूल निकालना मुश्किल हो जाएगा। बोलिए 2 7 के बदले 1 7, वर्गमूल में यही होता है ना। 2 5 के बदले 1 5, 2 2 के बदले 1 2, और 2 3 के बदले 1 3। कितना आ गया वर्गमूल? अब जब 35 35 70 70 यहाँ 210, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो गया कितना? 210 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया। नोट बाद में कीजिएगा। 210 मतलब ये जो हमारा जगह है यह कितना है? 210 मीटर स्क्वायर है। और वो कहा था कि 1 मीटर स्क्वायर का हम कितना रुपया लेंगे? 9 रुपये। तो 210 मीटर स्क्वायर का खर्चा आपको देना होगा। तो कितना करेंगे? 210 गुना 9 बराबर 0 9 9 दूनी 1890 रुपया देंगे। ओके है, बन जाएगा। माथा दर्द कर रहा है, थोड़ा सा घूम लीजिए या पानी वानी पी लीजिए, ज्यादा नहीं ना आ रहा है चक्कर, हल्का। ओके, मिटा दें इसको। ये नंबर कितना था? 85 था। ठीक, ज्यादा चक्कर नहीं आ रहा है, कदम को भी बहुत माथा दर्द कर रहा है। अचानक बैठे बैठे ऐसा लगने लगा। तो बहुत तेज माथा दर्द कर रहा है। अपनी वाइफ को बोले कि तुम आओ कर ले रहा है। कल कुछ बोले थे कि यार कुछ देख क्या पढ़ाई की तुझे समझ। चलिए अगला सवाल 86 नंबर पढ़िएगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर। कैसा त्रिभुज बोलेंगे? समबाहु। आपको लगा समबाहु समझते हैं ना, जिसका 2 भुजा समबाहु उसको कहते हैं, जिसका 2 भुजा बराबर हो। किसको कहते हैं? तीनों ना बराबर हो। आप ही हाँ हाँ वाले में है ना। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा क्या हो गया? बराबर। क्या सवाल है? एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 8 है, ठीक है। आगे इसका क्षेत्रफल कितना? हाँ, तो ऐसे ही खत्म हो गया, जीवन निकल जाएगा ना। क्या अब बोलिए?
समबाहु त्रिभुज है उसका भुजा 8 है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बोलिए। √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है? भुजा 8 है। कितना लिखेंगे यहाँ? 64। हाँ ठीक है, 8 गुना 8 लिखते हैं ना। 64 लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होता। 8 से 2 बार कितना आ गया? 16 अब याद हो गया ना फॉर्मूला अच्छे से। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है। और जब हुआ तो ये आराम को अच्छा समझ में आया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, फॉर्मूला रख दिए, भुजा डाल दिए, खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट 87 नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर एक समबाहु त्रिभुज हाँ का क्षेत्रफल हाँ 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहा है एक, रुक जाइएगा, आप बताइए कौन सा त्रिभुज बोले थे? समबाहु आपने सब कैसा वाला? तीनों भुजा बराबर। तो एक समबाहु त्रिभुज, इसका वो अभी भुजा बोले थे कि क्या चीज बता रहे थे? भुजा बता रहे थे वो नहीं बता रहे थे भुजा। आप बताइए क्या बता रहे थे इस त्रिभुज? बता पढ़ मोबाइल खोल के क्यों रखे? क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन तो बोलिए ना, सुनना है और क्या। हाँ समबाहु त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल? कितना है? 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। 4√3 ये इसका क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस बात को समझ रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का क्या है? क्षेत्रफल दे दिया है। आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है? क्या होता है? √3/4 यही होता है। तो बोलिए √3 से √3 काट दें यस। तो a स्क्वायर बराबर बोलिए तो कितना हो गया? 4 इधर चला गया तो 16 हो गया। 16। और a बराबर कितना हो गया? 4। यानी हमें इसका भुजा पता चल चुका है। 4। इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा कितनी है? 4। कैसे पता चला? क्योंकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था। तो हम क्षेत्रफल दिया हुआ था तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है, इतना बराबर दिया हुआ था। सॉल्व कर दिया, a का वैल्यू निकल गया। आगे बोलिए। तो वही भुजा ही निकालो। तो यही निकालना था। चलिए तो यही हो गया आंसर आपका खत्म। 87 ठीक है। कल 20 सवाल देंगे बनाकर जाने के लिए, सीधे बता रहे हैं जल्दी जल्दी। 87 के बाद 88। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक भुजा दिया हुआ है। Yes. ठीक, आगे इसकी ऊंचाई कितनी है? आ गया वही वाला फॉर्मूला जो सबसे पहले आप लोगों से पूछे थे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछे थे। आगे जब समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा कितना दिया है? 2√3। 2√3 इसके प्रत्येक भुजा है 2√3। समबाहु है सब भुजा बराबर 2√3। क्या निकालने को कहा इसका? ऊंचाई। बोला कि ई वाला बताइए कितना होगा, यही है ना? तो बोलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला? √3 भुजा बाय तो सुना आप ही बताइए। हमें पता है। ओके, √3 a/2 तो बोलिए √3 a की जगह कितना रखते हैं? 2√3 और नीचे कितना रख दें? 2 से 2 को काट दें। √3 गुने √3 9 आ जाएगा ना? नहीं सर, जी, नहीं, एकदम आराम से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना। √3 गुने √3 तो रूट कट जाता है, फिर आ जाता है ऐसे इसको। नहीं ऐसे नहीं आप कर सकते, गुना में कटता थोड़ी नहीं है कि ये कैसे आया? 2 गुने अगर 6 है तो थोड़ी ना इसको काट देंगे 3 बार। ये होता है √3 गुना √3 है, गुना होगा तो √3 सेम चीज 2 बार है, क्या लगेगा? स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर और वर्गमूल एक साथ हो तो हट जाता है। स्क्वायर क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा चीज है, तो इसलिए ये इसको काट के हटा दिया, यानी आंसर कितना है? 3। तो सेम चीज में वैसे हो, अगर कहीं लिखा है √7 गुने √7 तो कितना आएगा? 7 नहीं, √11 गुने √11
कितना आएगा 11 आएगा यहाँ पर कैलकुलेशन में। ठीक है बताते हैं 88 के बाद आगे आएंगे 39 पढ़िए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 89 समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर हाँ इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि ठीक है हो जाती है। चलिए समझते हैं आगे वैसे पूछा गया है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? ठीक है तो देखिए कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है दिया है इसकी प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करना दिया नहीं है एक है। तो मान लेते हैं कि अगर इसकी भुजा समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा अभी कितना है ए ए है तो इस समय इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो √3/4 into a स्क्वायर। क्षेत्रफल यही हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को कहता है इसका लंबाई बढ़ाने के लिए जरा भुजा का तो कोई बात नहीं बढ़ा देते हैं थोड़ा बड़ा वाला कर देते हैं नहीं कितना कर देना है बढ़ा के a+2 यही कहा है ना यस a+2 करने के लिए कहा है कि जितना भी भुजा था उसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं। तो अब बोलिए क्षेत्रफल कितना होगा √3/4 इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 √3/4 into a a minus a+2 का और इसका ऐसे होगा तो √3/4 into भुजा स्क्वायर बढ़ा दें आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/4 into बोलिए तो a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर की जगह 4 4 प्लस 2ab 2ab 2a into 2 ना Yes. तो 2 दूनी 4 है हो जाएगा 4 नया क्षेत्रफल ये वाला है ना और पहले वाला क्षेत्रफल वो ये है ये पहले वाला क्षेत्रफल है और ये वाला नया वाला क्षेत्रफल है कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। क्या कहा कि इससे ये वाला ज्यादा है यही कहा कितना ज्यादा कहा है a+2 नहीं क्षेत्रफल जब 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है कितना 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है 2√3 2√3 की वृद्धि होती है हाँ वर्ग का वर्ग 2√3 सेंटीमीटर की 2√3 मतलब इससे ये वाला कितना ज्यादा है 2√3 ज्यादा है। सॉल्व करते हैं इसको यानी कि √3/4 into a स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना है 4 नहीं इसमें से घटा देना है कितना √3/4 a स्क्वायर घटाना होगा आपको इसका क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा है इसका वाला कम है बड़े क्षेत्रफल में से इसको घटा दिया इसमें से इसको घटा दिया क्या आ जाएगा इस दोनों में यहाँ माइनस है ना इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है क्या यस सर 3/4 कॉमन है हाँ अब यहाँ क्या बच रहा है a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a माइनस ठीक है माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अच्छा क्या यस अच्छा इतना बराबर कितना दिया हुआ था कितना बोले थे 2√3 बोले थे ना यस ठीक। तो ऐसा करें इसको भी काट दें √3 काट देते हैं 4 तो उधर गुना हो जाएगा ना यहाँ बचा कितना है 4 प्लस 4a बराबर 8 तो बोलिए 4a बराबर 4 को हटा देते हैं तो माइनस हो जाएगा 4 से 4 कट गया एक बार में यानी a बराबर कितना आ गया यानी इसकी भुजा कितनी है 1 है। तो पहले वाला है कि हो जाए जाना तो एक हो जाएगा हाँ, बोला कि इसको बढ़ा दिया क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और दिया दोनों के क्षेत्रफल में अंतर जो है वह 2√3 था ये दिया हुआ था तो वही किया कि दोनों का क्षेत्रफल में अंतर बराबर कितना 2√3 ठीक है।
वैसे ये सब क्वेश्चंस 6 to 8 वालों के लिए ठीक है, फिर ये क्या ठिकाना आपको पूछते थे आकलन में देखे नहीं थे क्या क्या पूछ दिया था, तो इसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ कर रखना ही है। मिटा दे इसको। अगला प्रश्न 90 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो हो जाएगा। यस। छोड़ दिया आपका उनके ऊपर। हाँ सर छोड़। ठीक, नेक्स्ट। एक समबाहु त्रिभुज की नंबर बताइएगा। 91 हाँ बोलिए। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई माध्यिका छोड़ दीजिए अभी। 91 को हम क्रॉस करते रहेंगे, आगे बढ़िए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। हाँ इसके अंतर्वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए एक के सीधे बता देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, क्या दिया है इसका? भुजा 12 नंबर। इसका प्रत्येक भुजा कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा कितना है? 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है इसके बारे में? इसके अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसके अंतःवृत्त का, अंतःवृत्त ये है ना, इसी का क्या निकालना है हमको? क्षेत्रफल की ये जगह कितना है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें, ये तो वृत्त ना है, इस वृत्त का क्या चाहिए ताकि हम क्षेत्रफल निकाल सके? रेडियस। रेडियस नहीं, त्रिज्या। अगर वृत्त की त्रिज्या पता हो तो क्षेत्रफल निकल जाता है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये कितना दिया है? 24। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, तो बोलिए कितना? अंतःवृत्त की त्रिज्या 12। अच्छा, आप बताइए अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला। फार्मूला पूछ लीजिए आप। फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं। 2 पाई आप तो कुछ भी कह रहे हैं, फॉर्मूला नहीं आती है, आप बताइए। गारंटी वाला आंसर। A by 2√3। आप बताइए। A/2√3। 2√3 के √3 2√3 होता है। देखिए कंफ्यूजन अगर होता है आपको 2√3 के √3, तो एक बहुत छोटा सा बात बताते हैं, आपको समझ आएगा। अंतःवृत्त वाला बड़ा होगा कि परिवृत्त वाला बड़ा होता है? परिवृत्त बड़ा। ये तो कल भी फिगर से बताए थे, परिवृत्त बड़ा होता है, इससे डबल होता है, नहीं? तो ये बताइए A/2√3 और A/√3, ये दोनों में बड़ा कौन है? A/√3 बना। देखिए इसमें तो √3 से भाग लग रहा है, किसी चीज में भाग लगाते हैं तो भाग लग जाता है। अच्छा, बड़ा चीज से भाग लगाएंगे, बड़ा है ना, बड़ा चीज से भाग लगाएंगे तो चीज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। मतलब ये छोटा वाले का यही होना है, A/2√3। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल A कितना है? A का वैल्यू 24। हाँ, आप मोबाइल खोल देखते हैं, हम मना करते हैं जितना ही कि हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, ठीक है। A/2√3 का फॉर्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो कितना हो जाएगा? A का वैल्यू कितना है? 24 है। 24/2, दो से इसको काट दें 12 बराबर 12/√3। लेकिन हमको त्रिज्या तो नहीं पूछा था, क्या निकालने के लिए कहा था? क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था। तो त्रिज्या निकल गया ना हमारा, R बराबर निकल गया। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, यानी 12/√3 ये होगा। अब चलिए ये दोनों को अगर गुना करें तो कितना होगा? 3 होगा। और इस 3 से इसको 4 बार काटते हैं, 3 से 4 बार कट गया। अब कहीं कुछ कटेगा?
नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो ऑप्शन है वो इस तरह से है या पाई में है? सर पाई में। पाई में है तो मतलब इसको रहने देते हैं, हाँ। ठीक है, इसको हम पाई ही रहने देते हैं। पाई इंटू 12 चौके 48 ना, 48। यानी कितना हो गया 48 पाई का आंसर। हाँ डी नंबर है। ओके है, ठीक है। कहाँ तक आ गए हम लोग? 96 तक। कहाँ तक है वैसे? 97 97 तक है। अगला कितना? हाँ अच्छा इसमें अभी हम लोग 92 तक आए। 93 पढ़िए। लाइक हम देख रहे थे, अब हमको क्या और सब बताना पड़ेगा या लाइक सब देख देख के जो बरोबर है 92 के बाद 93 आपको कोशिश कर दीजिएगा। चलिए 94 हम बता देते हैं और यहीं तक रहने देंगे। 94 बोलिएगा। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। ये कह रहा है कि एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, इन दोनों की परिमिति समान है। मतलब इसका चारों भुजा जोड़ के जितना होगा इसका तीनों भुजा जोड़ के उतना ही होगा। परिमिति समान का मतलब यही होता है। तो वर्ग और त्रिभुज की परिमिति समान है। आगे क्या लिखा है? यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर। चलिए ये वाला कह रहा है 12√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप लोग ये बताइए, ये अगर 12√2 है तो ये कितना होगा? 12। अच्छा ये 12 है तो इसकी परिमिति कितनी होगी? 48 होगी। अच्छा इसकी परिमिति 48 है तो इसकी परिमिति कितनी होगी? 48 होगी। अच्छा इसकी परिमिति 48 है तो इसकी एक भुजा कितनी है? 3 जो भुजा ही है। अरे 16 3 48 16 48। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो गई? 16। कोई कंफ्यूजन? ये जैसे ही दिया हम लोग को ये पता चला, ये पता चला तो परिमिति निकाल लिए। बोला कि इसकी परिमिति इसमें सेम है और इसमें 48, इसमें 3 भुजा है तो 3 भुजा 48 है तो 16 16 16 है। आगे क्या है सवाल में? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है Yes. √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको निकल गया कितनी बार? 4 बार। बराबर 16 चौके 64√3 हो गया इसका जवाब, ठीक है। तो यहाँ तक इतना रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है। इसको आप लोगों को फिर एकदम अच्छा से समझ के क्लियर करके लाना है। कल इतना में से कोई भी सवाल हम आपसे पूछ देंगे, फलना सवाल बना दीजिए, ठीक है। क्या कल होने वाला है? इसमें से कोई भी सवाल हम आपको कर देंगे, बनाकर दिखाइए तो बनाना होगा, ठीक है। सर मेरा पहले वाला भी डॉट है सर। हाँ देख लेंगे तो इसको सीख कर आइएगा, दिक्कत होगा वीडियो से सीख लीजिएगा। सर वीडियो आज ही भेज दीजिएगा, हाँ, दूसरा ठीक है। दिन भेजते हैं। अब इसको तैयार करने में टाइम लगता है ये इसीलिए। कैसे देखेंगे? अच्छा हम कोशिश करेंगे आज ही भेजते हैं।